हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग और सभी स्वॉर्ड चाइल्ड उस बालकनी पर आ जाते हैं जहां एक स्वॉर्ड चाइल्ड बोलता है कि ये 23 इयर्स एज से पहले ही स्वॉर्ड रिलम तक पहुंच चुका है और अब ये एक स्वॉर्ड किंग बन गया है। इसकी एज 30 इयर्स ओल्ड है अब, और इसका नाम हंगजाऊ है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसकी फैमिली ने इसकी पावर को डिस्करेज किया था, लेकिन इसने अपनी फैमिली को अपनी पावर से चौंका दिया। ये कहते ही वहाँ पर वो स्वॉर्ड चाइल्ड अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि इस लुयांग को छोड़ो, तुम जाओ इससे फाइट करने। मुझे पता है कि लुयांग इतना पावरफुल नहीं कि इसे हरा पाए, मगर तुम में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं, तुम इसे जाकर उधर फाइट करके मार दो। यहाँ वो चाइल्ड भी एग्री हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं जाकर इससे फाइट करता हूँ। मगर वहाँ ट्यान सेक्ट का हेवनली चाइल्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसको जाना चाहिए, जिसको उसने चैलेंज किया है, मतलब मास्टर लुयांग को ही जाना चाहिए फाइट करने। तभी हम मिस ली को देखते हैं जो भी यही कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि लुयांग को जाना है उससे फाइट करने। जहाँ लुयांग इन सब की बातें सुनकर कहता है कि ठीक है हंगजाऊ, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आ रहा हूँ तुमसे फाइट करने। तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हो। तभी हम देखते हैं ये कहते ही वहाँ से लुयांग नीचे आ जाता है और उसके सामने आता है। तभी वहाँ पर खड़े सब लोग कहते हैं कि अब आएगा ना मजा, अब दो रियल हीरो सामने आ गए हैं। दोनों स्वॉर्ड चाइल्ड हैं, वो भी लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड। ये कहते ही हंगजाऊ को देखते हैं जो कहता है कि लुयांग, मुझसे अभी से ही तुम माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हें आगे मार ना सकूं, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम 2 इयर्स में ही एक स्वॉर्ड किंग बने हो और स्वॉर्ड किंग बनना इतना आसान नहीं। मुझे लगता है कि तुमने कोई जादुई शक्तियां इस्तेमाल की हैं, बल्कि प्रैक्टिस या कल्टीवेट करके अपने को स्वॉर्ड किंग रिलम तक नहीं पहुंचाया। तो मुझे पता है कि तुम एक फेक स्वॉर्ड किंग हो, तो अभी से ही मुझसे माफी मांग लो ताकि मैं तुम्हें नहीं मारूं और तुम्हारी जान को बख्श दूं। लुयांग कहता है कि बस अब बकवास बंद करो, अब आओ देखते हैं कि कौन इस फाइट को विन करता है और कौन यहाँ पर बकवास कर रहा है। जहाँ हेंगजू कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपने अटैक्स निकाल लेते हैं। जहाँ लुयांग के अटैक को देखकर हेंगजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे। हम देखते हैं लुयांग उस पर अटैक कर देता है। जहाँ उसके अटैक को देखकर वहाँ पर ऊपर खड़े बालकनी में सभी स्वॉर्ड चाइल्ड्स कहते हैं कि अब मुझे पता चला कि ये कोई जादुई टेक्निक से स्वॉर्ड किंग नहीं बना, बल्कि अपने टैलेंट और अपनी प्रैक्टिस की वजह से बना है। तुम इसकी पावर्स और इसकी स्किल्स को देख लो, यहीं से ही अंदाजा हो रहा है कि ये कितना पावरफुल है। हाँ, ली कहती है कि देखो, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था ये एक टैलेंटेड और पावरफुल पर्सन है। अब देखो ना। अभी यहाँ पर हमको दोबारा उनकी फाइट के दिखाया जाता है, जहाँ पर लुयांग हेंगजू की गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि अब बोलो। तभी वहाँ पर खड़ी सारी ऑडियंस हंस रही होती है और कहती है कि हेंगजू तो इतने जोश में आया था कि ये लुयांग को मार देगा, मगर ये यहीं पर ही ठुस हो गया। तभी हमें लुयांग को दिखाया जाता है जो उसे हराकर वापस से ऊपर आ जाता है, जहाँ सारे स्वॉर्ड चाइल्ड उसको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम वाकई में इतने टैलेंटेड हो। ये कहते ही वहाँ सब खड़ी ऑडियंस बहुत खुश होने लगती है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीवोजी और मिस ली एक पैलेस से गुजर रहे होते हैं, जहाँ मिस ली लीवोजी से कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल निकले, तुमने उसे बहुत अच्छे तरीके से हराया, यहाँ तक कि वो भी तुम्हारे जितना ही पावरफुल था। वो भी एक स्वॉर्ड किंग रिलम का हिस्सा था, मगर तुमने उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मारा। जहाँ लुयांग कहता है कि हाँ, ये मेरी टेक्निक थी, हमारे मास्टर ने हमें यही सिखाया है कि अपने दुश्मन को कभी भी वार का मौका मत दो, उससे पहले ही उस पर ही वार कर दो। और मैंने भी वही ट्रिक यूज की, मैंने उसको उसका वार निकालने ही नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने बहुत कोशिश की, मगर मैं उससे पहले ही अपना वार निकालकर उस पर हैवी हो गया। जहाँ मिस ली कहती है ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है और तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसमें कोई शक नहीं। तभी मिस ली ये कहती है कि ठीक है लुयांग, तुम अभी रेस्ट कर लो, तुम थक गए होगे फाइट करके, अभी तुम रेस्ट कर लो, हम सुबह मिलेंगे। जहाँ लुयांग कहता है कि ठीक है, हम सुबह जरूर मिलेंगे। अभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ स्नो होती है हर पैलेस की हर एक छत पर, जहाँ मिस ली लुयांग को घुमा रही होती है और कहती है कि ये हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ पर वो स्वॉर्ड टेस्ट भी इसी के आसपास ही होगा, मगर वो जगह हमें नहीं बताई गई। और ये जो तुम टावर देख रहे हो ना, ये हमारा लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर है, क्या तुम इसके अंदर आना चाहोगे? इसे हमारे स्वॉर्ड चाइल्ड्स ने और हमारे ब्लेड मास्टर ने मिलकर बनाया था अपनी कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये खुफिया जगह है, यहाँ पर कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। और तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सारे ओल्ड मास्टर्स को दिखाया जाता है, वो भी एक बालकनी में खड़े होते हैं, जो कह रहे होते हैं कि कल रात को उस हेवनली चाइल्ड ने हेंगजू को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है। वो एक हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड है, वो भी यंग फैमिली से है, कोई बोलता है वो एलवी फैमिली से है, मगर हमें आज तक मालूम नहीं हो पाया है कि वो किस फैमिली से आया हुआ है, मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता है। जहाँ वहाँ पर खड़ा एक और स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि नहीं, मैं इतनी बात पर तो कंफर्म हूँ कि वो यंग फैमिली से तो नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी हेवनली चाइल्ड नहीं था जब तक मैं वहाँ पर था। तभी वहाँ पर खड़ा एक और मास्टर कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि वो किसी ऑर्डिनरी
फैमिली से आया है उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है यांग फैमिली से। मुझे लगता है कि उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, तभी वहाँ पर खड़ा एक ओल्ड मास्टर कहता है कि हाँ ठीक है, वो जितना भी पावरफुल हो, जितना भी वो टैलेंटेड हो, मगर हमारे डिसाइपल्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे डिसाइपल्स ने 10 इयर्स प्रैक्टिस करके स्वॉर्ड किंग रीलम तक अपने को पहुंचाया है, मगर वो 2 इयर्स में ही स्वॉर्ड रीलम तक पहुंच गया। ये नामुमकिन सी बात है ना, ऐसा कैसे हो सकता है ओल्ड मास्टर, आप खुद बताएं। तभी ओल्ड मास्टर कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया है। जहाँ वो ओल्ड मास्टर कहता है कि बस अब बात कंफर्म हो गई, मुझे यही लगता है कि वो एक फेक पर्सन है या वो कोई बहरूपिया है, हमें जाकर उससे कोई ना कोई बात करनी होगी या उसे बेनिकाब करना होगा। ये कहते हैं हम देखते हैं यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।